अमेरिका पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को किसी सूरत भी मुकम्मल नहीं होने देगा। अमेरिका का इंटरेस्ट है कि ईरान को आइसोलेट करके रखना। इंडिया भी बहुत सा तेल ले रहा है ईरान से, ब्रेकिंग दी एम्बार्गो, मगर इंडिया के ऊपर ये सैंक्शंस नहीं लगाते। वो गैस तो आधी से भी कम कीमत पर पड़ेगी और नहायत तेजी के साथ मिलेगी। उसको रोकने से अमेरिका को हासिल क्या है? मतलब यह है कि पाकिस्तान को मोहताज बनाकर रखा जाएगा। तो इंडिया को तो ये किसी सूरत में भी नहीं क्रिटिसिज्म करेंगे या उसकी तनकीद करेंगे। अब ईरान ने बड़ी सख्त धमकी दी है। एक जवाब पाकिस्तान ने इसका नहीं दिया, सांप सूंघ गया है सबको। और हम आपको अदालत ले जा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट, जहां साइन किया हुआ है, और उठे अगर पहुंच गए ना तो गया पाकिस्तान। বন্ধুরা আমি দীপ আর আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। বন্ধুরা এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবরটা বেরিয়ে আসছে পাকিস্তান আর ইরানকে নিয়ে। আমার মনে হচ্ছে পাকিস্তানের গায়ে বেঁচে থাকা অবশিষ্ট কাপড়টুকু খুলে নেবে এবার ইরান। হ্যাঁ বন্ধুরা, কেন বলছে এই কথাটা আপনারা দেখুন। কেননা ইরান এই পর্যন্ত পাকিস্তানকে সময় দিয়েছিল মার্চ মাস পর্যন্ত। মার্চ মাসের ডেডলাইন শেষ হতে চলেছে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত পাকিস্তান কোনো কাজ করেনি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে একটা সময় পাকিস্তান, ভারত আর ইরানের মাঝে পাইপলাইন চুক্তি হয়, যেটা দিয়ে তেল আর গ্যাস আসতো। হ্যাঁ বন্ধুরা, প্রথমের দিকে ভারতকে অফার করেছিল, ভারত এই অফারের জন্য গিয়েছিল, কিন্তু ভারত যখন বুঝতে পারে ভবিষ্যতে যদি ভারত আর পাকিস্তানের মাঝে যে সিচুয়েশন আসবে তাতে যদি যুদ্ধ হয়, পাকিস্তান আগেই এই পাইপলাইনকে উড়িয়ে দেবে। যাই হোক, ভারত আগে থেকে বুঝে সেটাকে থেকে আগেই বেরিয়ে চলে আসে। যাই হোক, তারপরে থেকে দুই দেশের মাঝে চুক্তি হয়, সেটা হচ্ছে পাকিস্তান আর ইরান। ইরানের তরফ থেকে কাজ কমপ্লিট করলেও হিসেব মতন বা চুক্তি মতো পাকিস্তান এখনো পর্যন্ত কাজ কমপ্লিট করতে পারেনি। পাকিস্তানকে সময় দিয়েছিল ইরান 3 মাস, অর্থাৎ জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ। এই মার্চ মাসে তাকে ডেডলাইন দেয়, কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই হিসাব মতন কাজ করেনি। আর যদি কাজ না করতে পারে তাহলে পাকিস্তানকে $18 বিলিয়ন জরিমানা দিতে হবে ইরানকে। যেখানে আজ থেকে 2 মাস আগে ইরানের ফরেন মিনিস্টার পাকিস্তানে ভিজিট এসেছিল, সেই মুহূর্তে পাকিস্তানিরা বলেছিল আমাদের ভেতরে যে প্রবলেমটা হয়েছে সেই প্রবলেমটা আমরা দুজনে বসে সমাধান করে নিয়েছি। কিন্তু এখন আবার শুনতে পাওয়া যাচ্ছে কোনো সমাধানও হয়নি। ইরানের তরফ থেকে পাকিস্তানকে একটি ডেডলাইন দিয়েছিল, সেটা যদি টাইম মতন সংশোধন করতে না পারে পাকিস্তান, তাহলে পাকিস্তানের কপালে দুঃখ আছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আর ঠিক এখন কিন্তু সেটাই হতে চলেছে। तो बंधुरा आगे पूरा वीडियो क्लिपटे आपनारा देखे निन। पाकिस्तान 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क, दुनिया की छठी बड़ी फौज, एटमी कुव्वत, वहाँ के हुक्मरान सत्तू पीकर सोए हुए हैं और उनमें से किसी की गैरत नहीं जागी कि वो इसके ऊपर अपना कोई स्टेटमेंट दे, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे। कम से कम इतना ही कह दे कि हम अमेरिका की इस बात के ऊपर मजम्मत करते हैं, हमारे मामलात में मदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं है। एक गैरतमंद बंदा था जिसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, दोबारा ना बोलना कि मुझे अड्डे दो, दोबारा ना कहना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, या तुम्हारी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि तुम इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को हटाओ। वो मर्द का बच्चा था, डट के खड़ा हो गया था आगे अल्लाह के भरोसे पे। वो आज भी अल्लाह के भरोसे पे लड़ रहा है। और ये बुज़दिल लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो अमेरिका के कहने पर ईरान पे हमला करते हैं, वरना ना करते। अमेरिका को राजी करना था, इसलिए जवाब दिया गया। मुझे दुख हो रहा है इस चीज़ का। एक ऐसी चीज़ थी इन 2 सालों में जो हुई थी, मुझे खुशी हुई थी कि ईरान ने हमारी सॉवरेनिटी पे हमला किया, हमने जवाब दिया, मुझे खुशी हुई थी। लेकिन अब जाके डोनाल्ड लू के बयान से पता चला है वो तो डोनाल्ड लू को बचाने के लिए किया गया था, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड लू पे प्रेशर आ रहा था कि पाकिस्तान तो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन बना रहा है, तुम क्या कर रहे हो, उन्हें रोको। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को कहा कि मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, ये साइफर आ चुका है, बाय द वे ये लोग पी गए हैं, इन्होंने बताया नहीं है कौम को। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं कि अगर ईरान के साथ तुम इन बेड हुए तो अमेरिका के साथ तुम्हारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। अब हम पागल हुए हैं, हमें गैस चाहिए, हम तो दिन रात तड़प रहे हैं। तो अब हमने फिर ईरान हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हम ईरान के साथ, मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि 2010 से ये बात चल रही है ईरान के साथ, और हमने कमिटमेंट्स भी की हुई है। हमारा ख्याल था कि किसी न किसी स्टेज पे अमेरिका ईरान के तल्लुकात ठीक हो जाएंगे। अब ईरान ने बड़ी सख्त धमकी दी है कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि आप ये करेंगे, आप दरअसल हमें धोखा दे रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है कि ये खबरें हमें ये बता रही हैं कि आने वाले हालात से कैसे निकल पाएगा। वो पहले तो डट के खड़ा होता था कप्तान, लेकिन अब अमेरिका डट के खड़ा हो गया और उसने ये कहा है कि ईरान और पाकिस्तान के बीच ये गैस पाइपलाइन नहीं बनेगी। और क्या आपको पता है कि अगर पाकिस्तान ईरान के साथ ये गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल नहीं करता तो ईरान को पाकिस्तान की तरफ से $18 बिलियन देने पड़ेंगे पेनल्टी। ईरान ने पाकिस्तान पर $18 बिलियन पेनल्टी लगाई है।
तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ये 18 बिलियन डॉलर्स ईरान को कहां से देगा, ये कहां से आएगा पैसा। मतलब 1 बिलियन डॉलर्स के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं आप लोग। वो IMF कशकोल में 3 बिलियन डॉलर्स 1 बिलियन डॉलर डाल दे, उसके लिए उन्होंने नाक से लकीरें निकलवाई हैं आपसे। तो ये 18 बिलियन डॉलर्स आप कहां से देंगे? या तो फिर ये होगा कि आप कहेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाते हैं। सर इंटरनेशनल कोर्ट में तो आप ना ही जाएं, क्योंकि अभी तक आप जितने आलमी कोर्ट में लेकर गए उसमें होता क्या है कि जब आप इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचते हैं तो उसके ऊपर इतना पैसा खर्च होता है, पहले तो आप पानी की तरह वो पैसा बहाते हैं और उसके बाद फिर वो केस हार जाते हैं। जितने भी केस हैं आप उठाकर देख लीजिए, और इसके ऊपर तो 18 बिलियन डॉलर फिर भी आप देंगे कहां से? ये समझ में ना आने वाली बात है कि ये होगा क्या और ईरान करेगा क्या। एक तरफ अफगानिस्तान हमले के लिए तैयार है, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि वो कहेगा 18 बिलियन डॉलर निकालो वरना हम भी हमला करने के लिए आ रहे हैं। और फिर इसी के साथ अगर पाकिस्तान ये गैस पाइपलाइन मुकम्मल करता है तो अमेरिका को पेनल्टी कैसे देगा? फिर अमेरिका ने जो पेनल्टी लगानी है ना, वो तो उन्होंने आपको लगा पता देना है। उन्होंने कहना है अच्छा हमारे मना करने के बावजूद अभी भी ये एक तरीके से उनकी जो है ये धमकी है कि भाई इस तरह का मत सोचना, ये नहीं कर सकते तुम। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं। जो अक़वाम मुत्तहिदा उसके चार्टर के मुताबिक जितने ममालिक हैं उनके इक्वल राइट्स हैं, उनकी सॉवरेनिटी और उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वो इक्वल है, बराबर तस्वुर की जाती है। कोई मुल्क जो है अगर वो रकबे में बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल चाइना है या रशिया दुनिया का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क है, तो ऐसा नहीं है कि रूस के पास अक़वाम मुत्तहिदा में 8 वोट डालने की ताकत है, या चीन के पास जो है वो 6 वोट डालने की ताकत है, या अमेरिका के पास जो है वो कोई अपनी अस्करी कुव्वत के एतबार से कोई बड़ा मुल्क है तो वो 15 वोट डाल सकता है, सबका 1 वोट काउंट होता है। तो ममालिक जो हैं वो इक्वल हैं। इसी तरीके से जब दो ममालिक के दरमियान आपस के ताल्लुकात की या इस अक़वाम आलम में मुख्तलिफ ममालिक के ताल्लुकात की बात होती है, तो जो सॉवरेन नेशंस के दरमियान जो 2 खुद मुख्तार ममालिक हैं उनके दरमियान किस किस्म के मुआहदे हो रहे हैं, क्या ताल्लुकात हैं, इसके ऊपर कोई तीसरा मुल्क जो है वो एतराज़ तो कर सकता है, प्राइवेटली आपके साथ उठा सकता है, पब्लिकली उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे सकता है, लेकिन उसको रोकने के लिए अगर वो कोई गैर कानूनी चीज़ भी नहीं है तो फिर इतना खुल्लम खुल्ला ये कहना कि हम इसको रोक के दिखाएंगे और उसके लिए अपने IMF के लेवर्स इस्तेमाल करेंगे। मैं आपके सामने जो है वो समात की कुछ चीज़ें रख देता हूँ। समात के सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात हो रही है, सिर्फ उन चीज़ों का तज़किरा करूँगा जो कि पाकिस्तान में खुली मदाखलत का, अमरीकी खुली मदाखलत का सबूत है, और ये वो चीज़ है जिसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। कौन कर रहा था? वो जो अडयाला जेल में सलाखों के पीछे है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस और सारी चीज़ें साइड पर रख दें, एवरीबडी नोज़ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शेप अप हो रही थी, चेंज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फिर अभी जो साहब हैं बेगर्स कांट बी चूज़र्स जिनका कॉल है, तो जाहिर है कि फिर अब जो कुछ हुआ है मैं तो तरस गया। मैंने कहा कि शायद अभी बुला लिया जाएगा, अभी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगा। तो देखलें तो बंधुरा आजकेर दिने पाकिस्तानेर अवस्था खुबই খারাপ। पाकिस्तानेर एकदिके আফগান তালিবান, অপরদিকে ভারত, তো অপরদিকে আবার তালিবান। পাকিস্তান চারিদিক থেকে ফেসে গেছে। পাকিস্তান আজকের দিনে এমন পরিস্থিতি তৈরি করে ফেলেছে যেখানে আজ কোনো জায়গায়ও শান্তিতে থাকতে পারছে না। তাছাড়া পাকিস্তানের আজ ভারতের ফরেন পলিসিকে দেখে তাদের ব্যাপকভাবে জেলাস ফিল হয়। এই কারণে হয় কেননা তাদের কথা ভারত আজ যেখানে স্যাংশন লাগানোর কথা সেখান থেকেও মাল তুলছে, ভারতের যেখানে দেওয়ার কথা নয় সেখানে দিচ্ছে, যেখানে দেওয়ার কথা নয় সেখান থেকে মালকে নিচ্ছে। তারপরেও ভারতের উপর কেন আমেরিকা স্যাংশন লাগায় না, তারপরেও কেন ভারতের উপর কেউ কিছু বলতে পারে না? ভারত যেটা করে, যা বলে, যেটা করে দিচ্ছে সেটাই সবাই অ্যাকসেপ্ট করছে, বাট সেম জিনিসটা কিন্তু পাকিস্তানের সাথে হচ্ছে না। তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে ভারতের ডিপ্লোম্যাটিক আর ফরেন পলিসির পাওয়ার, যেটা আপনারা গোটা বিশ্ব, যেটা আজকের দিনে আপনি সহ গোটা বিশ্ব দেখতে পাচ্ছে। আর এই বিষয়টাকে কখনো অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না পাকিস্তানিরা, তাই তো পাকিস্তানিদের ভারতের সবকিছুতে জেলাস ফিল হচ্ছে। তো যেটা বন্ধুরা পাকিস্তানের যে অবস্থা আজকের দিনে, এই মুহূর্তে 18 বিলিয়ন দেওয়া পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব নয়, কেননা পাকিস্তান অলরেডি ধার দেনায় ডুবে আছে চীন, সৌদি, ইউএই। এমতো অবস্থায় পাকিস্তান যদি ইরানকে 18 বিলিয়ন দেয় তাহলে চীন, সৌদি, ইউএই এদেরকে কিভাবে দেবে? অপরদিকে আবার IMF আছে। সব দিক থেকে পাকিস্তান চারদিক থেকে খুব খারাপভাবে ফেসে গেছে। যাই হোক বন্ধুরা, এর উপর আপনাদের কি মতামত সেটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। চ্যানেলটিতে নতুন হলে আর ভিডিও ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব আর লাইক করতে ভুলবেন না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।